गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चा जब माँ से जन्म लेता है तो बच्चे की स्थिति में और माँ की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं होता है। अंदर से दोनों की अवस्था एक सी होती है। दोबारा से कह रहा हूं, बच्चे की अपनी जन्म के समय कोई शारीरिक सामर्थ्य नहीं होती, परंतु सच को ये देखिए, बच्चे की आत्मिक सामर्थ्य कितनी होती है कि वो पूर्णतया अपनी माँ के साथ समर्पित होकर के रहता है। यहां बहुत अच्छे से ये कहना चाहूंगा, मन नाम की कोई चीज उसके पास नहीं होती है। जो कुछ भी है उसका हृदय ही उस समय पर काम कर रहा होता है। वो अपनी माँ को हृदय से चाहता है और माँ के अलावा वो किसी को नहीं चाहता है। और माँ का भी हृदय अपने बच्चे के साथ पूर्णतया जुड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं। मैं कल भी आपको एक बात समझा रहा था, उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अब से पहले जो हमारे पूर्वज थे, उस समय पर भौतिक साधन नहीं थे। भौतिक साधन नहीं थे। साधनों के ना होने के कारण व्यक्ति व्यक्ति से जो भी लगाव करता था वो अपने हृदय से करता था। जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, लगाव शरीर के साथ बढ़ता गया और अब शरीर और मन की प्रधानता और साधन की प्रधानता रह गई है। सच को देख लो, इस समय पर साधन को महत्व दिया जा रहा है, सुख धन दौलत को महत्व दिया जा रहा है, आत्मा को महत्व नहीं दिया जा रहा। दुर्गति का और कोई कारण नहीं है, यही कारण है कि जिसके कारण दुर्गति हो रही है। कल मैं एक प्रवचन में एक बिटिया से कह रहा था। किससे कह रहा था? एक बिटिया से कह रहा था। और वो ये कह रहा था, लाइन पर है, मैं उससे ये कह रहा था, मेरी मां और तुझ में क्या अंतर है? मेरी मां में भी ममता है और तुझ में भी ममता है। मैं तुझे बेटी कहता हूं, परंतु सच को ये देखो, मेरी मां और तुझ में क्या अंतर है? तुझ में भी मां का गुण है और उसमें भी मां का गुण है। मेरी बहन में और तुझ में क्या अंतर है? भ्रातृत्व का प्रेम मेरी बहन में भी है और तुझ में भी है। सचमुच हमें अपनी उस अवस्था पर आना पड़ेगा, उस अवस्था पर आना पड़ेगा। उस अवस्था पर लाने के लिए हमें अपने हृदय को जागृत करना पड़ेगा। अर्थात हमारा जो प्रेम हो वो उस आत्मा के लिए हो, हृदय से हो, आत्मा के लिए हो, हृदय से हो। मैं फिर से पूछता हूं और सवाल कर रहा हूं, ये सवाल कर रहा हूं, जरा अपने अतीत में जाकर के देखिए, जब आपने अपनी मां को मां बनाया होगा, अर्थात आपने जन्म लिया होगा,
तो आपकी चेतना के अंदर एक टीस पैदा हुई होगी कि भगवान ये मुझे मां के रूप में मिल जाए, ये मुझे मां के रूप में मिल जाए तो मेरा जन्म हो जाए। अगर वो टीस पैदा नहीं हुई तो जन्म कैसे होगा? मैं अपनी बात को दोबारा से दोहरा रहा हूं। एक बीज के अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है वो इस बात के लिए तड़पती और तरसती होगी कि मुझे धरती मिल जाए जिससे मुझे जीवन जीने का मौका मिल जाए। अंदर से सुनना बात को, मुझे जमीन मिल जाए, मैं किसी के किसान के हाथ में चला जाऊं और वो मुझे जमीन में बो दे तो मेरा उद्धार हो जाए। मैंने अपने एक पिछले प्रवचन में एक बात आपको बताई थी कि बीज की 3 गति होती हैं। पहली गति, बीज बने और अपने जैसे अनेक पैदा करे। दूसरी गति, चक्की में पिसे और दुनिया का पेट भरे। चक्की में पिसे और दुनिया का पेट भरे, अपना बलिदान करे परंतु दूसरे को जीवन दान दे। तीसरी गति, ना तो बीज बने और ना अपना बलिदान करे, समय खा जाए, गुण खा जाए। सोच लेना जो बोल रहा हूं, समय खा जाए, गुण खा जाए, जीवन समाप्त हो जाए। भाई इस स्थिति से तो समाप्त तो होना ही होना है। मैंने पिछले एक प्रवचन में आपको समझाया था कि परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ भी समय के साथ बदल रहे हैं, इस बात को मैंने आपको समझाया था। तो बीज जो संसार में पैदा हुआ है उसकी भी एक मियाद है, जिसका जन्म हुआ है, जिसने आकार धारण किया है, उसका एक समय है। एक समय के बाद वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक शब्द लगा दूं, ये कह दूं मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दूसरा जिस शब्द ये भी लगाया जाता है, मर जाएगा और मुक्त हो जाएगा। अब मुक्ति का एक रास्ता है और बर्बादी का एक रास्ता है। मुक्त होने का मतलब है चेतन महाचैतन्य के अंदर, अणु विभू के अंदर, बूंद सागर के अंदर जाकर के समा जाए और अपने अस्तित्व को लघु से महान बना ले, तो समझना मुक्ति हो गई। दूसरा ये है कि हम संसार के साथ लगाव करें, पदार्थ के साथ लगाव करें और इस संसार में संसार के लिए जाकर के करके खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं। सोच करके देखो, दोनों में से कौन सा रास्ता हम अपनाना चाहते हैं। इस बात को हमको मानना पड़ेगा, अपने आप से मानना पड़ेगा कि हम कौन से रास्ते को अपना करके किस रास्ते पर जाएं और अपना उद्धार कर लें। ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि बीज ये चाहता है मैं किसान के हाथ में चला जाऊं और किसान ले जा करके मुझे बो दे और मेरा उद्धार हो जाए। जीव भी यही चाहता है, मुझे माँ की कोख मिल जाए, मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाए और मैं अपने जन्म को लेकर के क्या करूं। सच को ये देखो, जीव को इस बात का पता है। क्या पता है बताओ? क्या उस अवस्था में जब एक बीज है, क्या संसार के सुख दुख को, संसार के सुख दुख से मतलब ये है कि गर्मी, सर्दी, बरसात,
खट्टा मीठा कड़वा, जो भी इस दुनिया के सुख हैं, पुत्र होने का सुख, मां होने का सुख, पत्नी होने का सुख, पिता होने का सुख, क्या बगैर जन्म के लिया जा सकता है? वो कभी भी और कतई भी लिया नहीं जा सकता। अगर उस सुख को लेना है तो इसीलिए इस जन्म को पाने के लिए, इंसान के जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि मैंने पिछले ही एक प्रवचन में आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप बताया है। आत्मा आनंद का स्वरूप है, उसमें आत्मज्ञान है। आत्मा आनंद का स्वरूप है क्योंकि उसमें आत्मज्ञान है। जो मैंने अभी बोला कि मुझे संसार में जन्म लेने का सौभाग्य मिले और मेरी अंतर, मन नहीं कह रहा हूं, बुद्धि नहीं कह रहा हूं, मेरी अंतर आत्मा काम करे, मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरी आत्मा के लिए काम करें। सचमुच देखो, ये मन और बुद्धि जो बनाए गए हैं, आत्मा की प्रधानता है या नहीं है, या मन की प्रधानता है या शरीर की प्रधानता है? ना तो नित्य शरीर है, ना नित्य मन है, ना नित्य बुद्धि है। हाँ, आत्मज्ञान वो है, वो नित्य है। और आत्मज्ञान के अंदर ही आनंद, जिसको मैंने कहा सच्चिदानंद की जो अवस्था है, वो उसी के अंदर भरी हुई है। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम इसी को ही कहते हैं, जो हमें अंदर से आनंद के रूप में और बाहर से प्रसन्नता के रूप में मिले, जिसके अंदर ये गुण हो। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं, दो बात मैंने कही है, अंदर से आनंद और बाहर से प्रसन्नता, उसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जा सकता है। सचमुच जान लेना, जहां उद्विग्नता, विक्षिप्तता, शोक, कलह, इनका कहीं कोई नाम निशान ना रह जाए, ये उसका प्रमाण है। जब इस तरह का कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी विक्षिप्तता, शोक, कलह, दुख, कोई भी शोक संताप ना रह जाए, ये अनात्म होने के गुण हैं। अनात्म होने के गुण हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, शरीर में रहते हुए शरीर के साथ ये गुण लगे हुए, दुर्गुण लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? परंतु इन दुर्गुणों में रह कर के भी जो अपने लिए आनंद और प्रसन्नता को पैदा कर ले, समझ लीजिए वो इस संसार में सचमुच सात्विकता, वास्तविकता के जीवन को जीता हुआ चला जाएगा। खींचना, आवेश करना, ये बार बार संसार की उन बुराइयों का शिकार अपने आप को करता चला जाएगा। वो शिकार बनता चला जाएगा और संसार उसको खाता हुआ चला जाएगा। वो अपने आप को मिटाता हुआ चला जाएगा। आत्मनिवेदन कर रहा हूं, आत्मनिवेदन कर रहा हूं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं, देखिए मुक्ति पाने के लिए जन्म तो बहुत आवश्यक है, बहुत नितांत आवश्यक है, परंतु जो भी उपजाया है वो हंसने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए उपजाया गया है। अगर प्रयास किया जाए, अगर प्रयास किया जाए तो ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। भाई संसार में ये चीज तो है, परंतु उनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। संसार में हर कोई चीज ऐसे ही नहीं मिलती। ईश्वर प्रदत्त जो अनुदान है वो तो मिल जाते हैं, पर संसार की जो ये प्रसन्नता और कहिए जो आनंद है वो ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलता है? वहां अवरोधों को सहना पड़ता है। एक पौधा जन्म लेता है, हवा जो उसको जीवन देती है,
हवा ही उसको उखाड़ करके फेंक देना भी चाहती है। जो धूप है जो उसको जीवन देती है, परंतु गर्मी के दिनों में उसको झुलस देना चाहती है। मैं ये कह रहा हूं जो जीवन दायिनी शक्ति हैं उन्हीं का प्रतिरोध भी इस दुनिया के अंदर सहना पड़ता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं उन्हीं के लिए तो आज आदमी तड़प रहा है, परंतु उसमें किसके लिए तड़प रहा है? केवल सांसारिक सुख के लिए तड़प रहा है। आत्मिक तड़फन उसके अंदर नहीं है। आत्मिक तड़फन उसके अंदर नहीं है। अगर आत्मिक तड़फन उसके अंदर पैदा हो जाए तो वो किससे होगी? उसका हृदय काम करने लग जाए, उसका हृदय काम करने लग जाए। जैसा मैंने अभी कहा, मेरी मां में जितने गुण हैं वो मेरी बेटी और मेरी बहन के अंदर भी वो गुण हैं। तो जिस नजर से मैं अपनी मां को देखता हूं उसी नजर से मैं अपनी बहन बेटियों को भी देखूं। सचमुच जानना, अगर ये प्रेम मुझ में भी और मेरी उन बहन बेटियों में भी पैदा हो गया तो यहीं से उस सच्चे जीवन की शुरुआत हो जाएगी। जहां लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष काम करते हैं, ये प्रतिकूलताएं हैं। और मैंने अभी कहा कि ये प्रतिरोध हैं जो हमारे जीवन को खा जाते हैं, हमारे जीवन को खा जाते हैं। ये विरोधी तत्व है जो हृदय को जागृत नहीं होने देते। तो एक आवश्यकता को समझिए, सबसे पहले हमें इनको हटाना होगा। बहुत सरलता के साथ हमको अपने जीवन को जीना होगा। जितना सरल, जितना सहज हम अपने जीवन को जीते हुए चले जाएंगे, उतनी ही विशेषताएं हमारी उभरती हुई चली जाएंगी। संघर्ष के बिना कोई चीज संभव नहीं है। संघर्ष तो हमको करना ही पड़ेगा। संघर्ष के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हर किसी को करना पड़ेगा। नई उपलब्धियों में हंसना चाहिए। अब तक जो मिल चुका है उसमें संतोष करना चाहिए। भविष्य की शुभकामनाओं की कल्पना करके हमको सदा प्रसन्न रहना चाहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। आत्मनिवेदन कर रहा हूं, अगर उसको आप पाना चाहते हैं तो मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, और वो ये कह देना चाहता हूं, जैसे आत्मा और बीज का मैंने उदाहरण दिया कि वो अंदर से तड़पते हैं, जन्म को पाने के लिए अंदर से तड़पते हैं, ऐसा ही वियोग हमारे अंदर पैदा हो जाए। देवतागण जब माता गायत्री के वियोग में क्रंदन करके प्रार्थना करने लगे, माता ने उनको कहती है, हे ब्राह्मण, हे वैष्णवो, हे महेश्वर, तुम मुझ लोगों को मुझे ना देख पाने के कारण भ्रम में पीड़ित रहते हो, भ्रम में पीड़ित रहते हो। मैं सदा ही तुम्हारे समीप रहती हूं, मैं कहीं भी तुमको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जीव को उसका, जब एक सांसारिक मां अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जा सकती, एक पिता अपने घर परिवार को छोड़ करके नहीं जा सकता, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, जरा एक दिन आप नाटक करके देखिए अपने घर को छोड़ने का। आप वैसे तो सारा दिन घर के बाहर रह जाएंगे, अगर घर से निकाल दिया जाए या तुम निकल जाओ, घर को छोड़ दो, तो 1 घंटा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या उस मां गायत्री का वियोग आप 1 मिनट का सह सकते हैं? 1 मिनट का भी नहीं सह सकते। 1 मिनट में प्राण निकलने लग जाएगा।
वो हर वक्त हमारे साथ रहती है, हर वक्त जीव के साथ रहती है। बस अंतर मात्र इतना ही है कि हम उसके साथ को अनुभव नहीं कर पाते। मेरा स्वरूप नित्य है, मां का स्वरूप नित्य है, वो अविनाशी है। आप लोग इसको भली भांति समझ लीजिए। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो प्रकाश की कांति है, वो प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं उनमें समन्वित है, उनमें समाई हुई है, जो इस दुनिया में दिव्य प्रकाश बन करके इस धरती पर उतरती है और सबके लिए जीवन जीने की उन संभावनाओं को पैदा करती है जिनके मध्य रह करके हम अपने जीवन को जीते हैं। जान लेना, उसका नाश कभी नहीं होता। अगर उसका नाश हो गया होता तो पलक झपकते के साथ ही संसार में जितनी अच्छाइयां हैं वो संसार को बचाने के लिए है, परंतु जैसे ही संभालने वाली अगर हमको छोड़ देगी तो पलक झपकते ही इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इसलिए वो सर्वदा स्थित प्रज्ञ होकर के इस संसार के अंदर समाई है, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। आप लोगों ने अपने मन को अगर निर्मल किया होता और अपने स्वरूप में अगर उसको देखा होता, मैं फिर से कह रहा हूं, जब एक माता पिता, शरीर रूपी माता पिता अपनी संतान के अंदर समाये हुए होते हैं अपने मन से, तो बताइए ऐसी माँ जिसको हम गायत्री माता कहते हैं, जो साक्षात ईश्वर है, वो हमारे साथ होगी क्यों नहीं। भक्ति जिसको कहते हैं, मंत्र जिसको कहते हैं, भाव जिसको कहते हैं, जप जिसको कहते हैं, वो उसको वर्ण करने का साक्षात स्वरूप है। उसी के माध्यम से गायत्री माता का जप करके हम उसके साथ अपने आप को जोड़ने की प्रक्रिया को करते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, एक बच्चा अपनी माँ को बुलाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करता है, अपनी आवाज का प्रयोग करता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में बच्चे को माँ कहना किसने सिखाया है? याद रखना, माँ ही उसका एक मूल मंत्र है जो उसको किसी ने सिखाया नहीं है। उसकी चेतना से अपने आप उद्बुद्ध होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही वो सबसे पहले मुंह को खोलता है और माँ बोलना शुरू कर देता है। ये ईश्वर प्रदत्त है, ये ईश्वर प्रदत्त है। जन्म के साथ ही जीव के साथ माँ शब्द आता है। जो भी जीव, पशु भी बोलना जानते हैं या जो बोलते हैं, उनके शब्द मुख से पहला शब्द माँ ही निकलता है, माँ ही निकलता है। और मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, जब आपको कोई दुख होता है, पीड़ा होती है, किसी भी तरह का कष्ट होता है, तो आपके मुंह से भी माँ ही निकलता है। और सचमुच पहचान करके देखना, जब आप कष्ट में करा रहे हो और माँ शब्द निकाल रहे हो और आपकी माँ सामने बैठी हो, तो आप उस माँ को नहीं पुकार रहे होते हैं। अंदर से देखना, वो माँ तो आपके साथ है, आपको गोद में लिए हुए है। अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपके सर पर हाथ फिरा रही है, अपने प्यार को दे रही है, परंतु वो कष्ट नहीं हर पाती। इसलिए जीव जीव की मां को पुकारता है, जीव जीव की मां को पुकारता है। और इसलिए पुकारता है, मैं कष्ट में हूं। अब मैं फिर से ये कह रहा हूं, क्या एक मां अपने बच्चे को दुखी देख करके उसके पास आती है कि नहीं आती है? अगर एक ऐसा वियोग, बिछड़ने का वियोग हमारे अंदर पैदा हो जाए और एक तड़फन हमारे अंदर से निकले, तो संयोग होगा कि नहीं होगा?
वियोग की टीस और तड़फन के कारण संयोग की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर संयोग हो गया, वियोग के बदले अगर संयोग हो गया, तो उस संयोग से आपका उद्धार होता हुआ चला जाएगा। आपका उद्धार होता हुआ चला जाएगा। अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हैं तो एक काम आपको करना होगा। जैसे मैंने कहा, बीज तड़पता है मैं किसान के हाथ में चला जाऊं और मुझे बो दे, ऐसे ही जीवात्मा भी ये कहती है। क्या कहती है? भगवान का एक भार मेरे ऊपर है कि मैं संसार में भगवान के संसार को बसाने के लिए आई हूं, और मेरे गर्भ से, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मां के गर्भ से राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध भगवान पैदा हुए, परम पूज्य गुरुदेव पैदा हुए। क्या उनकी मां उन बच्चों को पैदा करके निहाल हो गई या नहीं हो गई? मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर ले तो जन्म देने वाले माता पिता का भी आपके कारण उद्धार हो जाएगा। मैं कहता हूं, एक तड़पन आपके अंदर पैदा हो जाए। हे मां गायत्री, तू मुझे अपने गर्भ में स्थान दे, मुझे द्विजत्व को धारण करा दे, मुझे द्विजत्व को धारण करा दे। हे गायत्री माता, मुझे द्विज का जन्म दे दे, दूसरा जन्म दे दे, अपने गर्भ से जन्म दे दे। और वो गर्भ किसका होगा? गुरु का होगा। गुरु का होगा। कैसे होगा? याद रखना जो बोल रहा हूं। जब गुरु की कृपा में आपका स्थान हो जाए, जब गुरु की कृपा के अंदर आपका स्थान हो जाए, तो उनके हृदय गहवार में, कौन सा बोला है गर्भ? हृदय गहवार में आपका स्थान हो जाएगा। आपका स्थान हो जाएगा। अगर गुरु के हृदय में आपका स्थान हो गया, तो मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे अंडे के अंदर बैठा हुआ चूजा सुरक्षित रहता है, सर्दी गर्मी बरसात की उसे कोई चिंता नहीं होती, ना किसी भोजन की उसको चिंता है, किसी भी तरह की उसको चिंता नहीं होती है, और वो क्या करता है? उसी के अंदर बैठा हुआ अपनी मां के हृदय की गर्मी को पाता हुआ अपने आप को मां अंडे को सेक करके उसमें जीव को पैदा कर देती है। हमारे हृदय में जब ईश्वर रूपी तत्व प्रसन्नता के रूप में, आनंद के रूप में जाता जाएगा, तो हमारी अंतरात्मा, हमारा हृदय फूला नहीं समाएगा और गदगद हो जाएगा। प्रसन्नता और आनंद, बाहर से प्रसन्नता और अंदर से आनंद से जीव ओतप्रोत हो जाएगा। कितने ही दुख शोक संताप, संसार के कितने ही कहिए विपरीत दुर्गुण, जिसको मैंने अभी तो कुछ देर पहले कहा है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, ये सांसारिक दुर्गुण हैं जो हमको धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह से खाते हुए रहते हैं और हमको चट कर जाते हैं। उस अवस्था से निकल करके जीव उस अवस्था तक पहुंच जाएगा जिसको निर्वाण की अवस्था कहते हैं। उस तक पहुंचता हुआ चला जाएगा। उसके लिए सबसे जरूरी एक ही बात है कि किसी भी तरह से गुरु के हृदय में स्थान को बनाया जाए। मैंने 2 दिन से आपको कह रहा हूं, 2 ही बात मैंने कही है। संसार जो चलता है वो अहम से चलता है, और आत्मा जो चलती है वो प्रेम से चलती है। अहम में सारा संसार समाया हुआ है। जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया वो किसी के सामने
या कहिए भगवान के सामने ही क्यों झुके। जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया वो भगवान के सामने भी क्यों झुके। उसका अहंकार इतना कठोर होता है कि वो उसको झुकने नहीं देता, नहीं देता। दोबारा से सुन लेना, मर जाएगा, मिट जाएगा, क्रोध करेगा, तड़फेगा, तड़फाएगा, दुख देगा, परंतु मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। मैं फिर से कहता हूं, अगर ये दुनिया चल रही है, भौतिक दुनिया की बात कह रहा हूं, तो ये अहंकार से चल रही है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बस यही अहंकार है, उसी से दुनिया चल रही है। परंतु सच देखिए, क्या मेरा है, सब कुछ यहीं रह जाना है। चाहे आप कितना ही जोड़ लीजिए, कितना ही कर लीजिए, परंतु जो मेरा है वो केवल ईश्वर है। मेरा जो है वो ईश्वर है। अगर ईश्वर तक मैं जाना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, दूसरा जो जन्म होता है वो गुरु के गर्भ से होता है, गर्भ से होता है। और गुरु के गर्भ में अगर आप जाएंगे तो वो केवल 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 एक ही स्तर पर जाएंगे। वो स्तर कौन सा स्तर होगा? जब आपके अंदर वियोग की एक तड़फन पैदा होगी। गुरु के हृदय में अगर आपका स्थान बन गया तो गुरु अंडे की तरह से आपको सेक करके आपके अंदर आपकी आत्मा को जागृत कर देगा। मैं फिर से कहता हूं, मन क्या है? मन क्या है? सांसारिक जितने भी अनुभव हैं जो आपने लिए हैं, उनके आधार पर जो विकसित हुआ है उसको मन कहते हैं। उसी के साथ बुद्धि भी जुड़ी हुई है, ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। मन और बुद्धि, देखिए सच को देखिए, जैसा मन कहता है वैसा ही बुद्धि करती है। जैसा मन कहता है वैसा ही बुद्धि करती है। इन दोनों का जोड़ा है। तो मन को भी तो आपने विकसित किया है और बुद्धि भी वैसी विकसित होती जा रही है जैसा मन विकसित हो रहा है। दोनों बात को आप अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें। परंतु मैंने कहा, जैसे मन का और बुद्धि का जोड़ा है, अगर आपकी कहिए हृदय जागृत हो गया तो हृदय का संबंध उस चैतन्य के साथ है। जहां बुद्धि है वहां पर ये ज्ञान नहीं, उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं और आपको वो आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लेना, तुम परब्रह्म के देह में प्रवेश करके स्थिर हो जाओगे। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। तीनों के तीनों देवता उसी के अंदर और शक्तियां उनकी उसी के अंदर विराजमान हैं। अगर तुम गुरु में विराजमान हो जाओगे तो वो शक्तियां आपके अंदर भी क्रियाशील होती हुई चली जाएंगी। जब ईश्वर ज्ञान और क्रियामयी सृष्टि का आरंभ नहीं करते हैं तब आप लोग उनके ही देह में निवास करते हो, उनके ही देह में निवास करते हो। संसार में तो आप तभी आए हैं जब भगवान ने इच्छा करके संसार को क्रियाशील किया है। बहुत अच्छे से समझना, समस्त देवगणों को वेद जननी गायत्री माता देवी ने इसी प्रकार का अंतर ज्ञान दे करके सांत्वना देते हुए ये आदेश दिया कि आप मेरे इस गुण को प्राप्त करके शांति को प्राप्त करिए। एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों महान देवों के ने सावित्री देवी का स्तवन किया। सावित्री गायत्री का साक्षात स्वरूप स्तवन किया। हमारे और समस्त जगत के कल्याण के निमित्त आपके महामुक्ति पद अत्यंत निर्मल और गे तथा परम कल्याणदायक महान आपके चरणों की अर्चा करके हम किस प्रकार उस परम पद को प्राप्त करें जिसमें आप अपने चरण कमलों में
हमें स्थान दे सके। उसके लिए माँ गायत्री कहती है, पृथ्वी पर किसी स्थल की कल्पना करें और उसी स्थान पर एकत्रित होकर के एक मन एक भाव बना करके आप महान उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए या महामुक्ति पद के लिए आप उन कर्मों के माध्यम से जब आप किसी भी पवित्र कार्य को करेंगे तो उस पवित्र कार्य ही मेरे चरण होंगे, जिन पर चल करके आप मुझ तक पहुंचने का कहिए साधन कहिए, वहां तक पहुंचने का साधन प्राप्त कर सकते हैं। फिर से निवेदन कर रहा हूं, मन से जब हृदय से कोई भी पवित्र कार्य किए जाते हैं तो उन चरणों पर बैठ करके, कौन से चरण? अरे ये पैर नहीं, जो पैर भगवान ने आपके शरीर में लगाए हैं ये पैर तो, परंतु वो पैर जो हृदय को लगाए हैं, जिसमें हृदय चलने लगे, अरे वो पैर की तरह नहीं चलता है। ना 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 ना, एक जगह बैठ करके भाव संवेदनाओं के रूप में अपने काम को करता है, उसकी गति होने लगे तो समझ लेना वो गति ही ईश्वर द्वारा, माँ गायत्री द्वारा आपकी मुक्ति का साधन बन करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, माँ भगवती जननी गुप्त भाव से आपके अंदर प्रवेश करती हुई चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य ना जान सके तो वो उसकी कमी और ज्ञान की कमी कहिए है, और पूजा पाठ तक अगर वो सीमित रहता रहे तो वो भी उसी की ही कमजोरी है। वो एक ही पूजा पाठ को रोज किए जा रहा है तो कोलू के बैल की तरह से वो केवल एक ही जगह घूमता हुआ चला जा रहा है, उसकी गति नहीं है। गति तो हमेशा किसी दिशा में होती है, इसलिए हमको एक दिशा का निर्धारण करना होगा। इसी को आराधना कहते हैं। उपदेश प्राप्त करना, वेदों का आदेश को मानना, जो सामने देह में धारण करने योग्य देव गुण हैं उनमें कार्य करना, सिद्धि को प्राप्त करना, ब्रह्म ने जिन नियमों को परमात्मा के सनातनी नियम कहा है उन गूढ़ रहस्यों को जानना और सिद्ध होने की महानता को प्राप्त करना, इसी को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। जो इस ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो जाता है और उसको अपने जीवन में मानने लग जाता है, समझ लेना वो सभी संशयों से, सभी किसी भी तरह की आशंकाओं से दूर हो जाता है। संपूर्ण वेदों में ब्रह्मा का आदेश पाकर देवी का स्तवन देवगणों ने किया। उन्होंने कहा, हे देवी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आप महामाया भी हैं और आप महाशक्ति भी हैं, आप इस समस्त विश्व की उत्पत्ति करने वाली भी हैं, आप गुणों के विकार से रहित हो और समस्त भूतों की स्वामिनी माता, आप शंकर की कामनाओं को पूरा करने वाली भी आप ही हो। सब भूतों को भूमि पर अर्थात साकार में प्राणधारियों की प्राण की रक्षा भी तुम ही करती हो। आप ही बुद्धि हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही कांति हो, आप ही क्षमा हो, आप ही दया हो, आप ही शांति हो, आप ही श्रद्धा हो, आप ही मेधा हो, आप ही आत्मज्ञान हो, आप ही धृति हो, आप ही स्मृति हो। जो भी गुण हैं उन सब के पीछे आप ही हो। हे माता, मैं विक्षिप्त अर्ध मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ अपनी दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूं। हे धात्री, हे जया विजया, हे लज्जा, हे कांति, हे स्प्रहा, हे दया, हे मेरी करुणा, हे मेरी माता, मुझे आप इस गिरे हुए स्तर से
ऊंचा उठाए। आप त्रिभुवनों की माता हैं, अधिष्ठात्री देवी है। सारा विधान, क्योंकि आप इसमें समाई हैं, तो सारा विधान आपके अंदर समेटा हुआ है। आप ही इसकी शक्ति देने वाली हैं, आप ही इसको चलाने वाली हैं। हे माता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप ही विद्या हैं, आप ही शिवा हैं, आप ही संपूर्ण लोकों पर उपकार करने वाली हैं। आप ही वरेण्य हैं, आप ही वाग बीज हैं। जो भी हमारी वाणी के अंदर दग्ध है, जो हमारे अंदर से गुण कर्म स्वभाव के रूप में फूट करके निकलता है, उन सब में अगर कोई अच्छाई है तो वो आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वाणी अग्नि सूर्य, ये सब आपके ही अधीन हैं। आप ही इनकी नाथ हैं, आप ही इनको शक्ति देने वाली हैं। सबको बनाने वाली आप ही हैं। मुख्य रूप से जो कुछ भी आज संसार में सृजन करने के लिए देव को शक्ति है, उसके पीछे आप ही हैं। मैं आपसे जड़ और चैतन्य, मैं आपसे जड़ और चैतन्य अपने दोनों स्वरूपों को मिलाता हुआ आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस जड़ से निकाल करके चैतन्य स्वरूप में ले करके चली जाए। मैंने जो अभी दोबारा से बोल रहा हूं, मैं कहा कि हाथ जोड़ करके मैं अपने जड़ और चैतन्य दोनों स्वरूपों को आपके साथ, अर्थात आपके अंदर जड़ता भी है और आपके अंदर चैतन्यता भी है, परंतु मैं किधर जाना चाहता हूं? चैतन्यता की तरफ जाना चाहता हूं। तो आप चेतना की अधिष्ठात्री देवरी हैं, आपके कारण ही ये संसार चैतन्य है। हे मां, मैं उस चेतना को पा करके आपकी शक्ति के गायत्री गर्भ के अंदर जाकर के विराजमान हो जाऊं, जिससे आपके अंतर्भाव मेरी भावना के अंदर उतरते हुए चले जाए और आपके साथ मेरा एकाकार होता हुआ चला जाए। निचोड़ रूप में एक ही बात कह करके आज की बात को पूर्ण करना चाहूंगा। अनुष्ठान तो पूर्ण कल हो जाएगा, आज इसका अंतिम दिन है। प्रयास करिए, एक ही प्रयास करिए, किसी तरह से गुरु के हृदय में आपका स्थान हो जाए, क्योंकि गायत्री गर्भ उसी को ही कहते हैं। अगर आपका स्थान गुरु गर्भ में हो गया तो आपका उद्धार हो जाएगा, निश्चित है, और कोई रास्ता ही नहीं है। उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। आज की बात को पूर्ण करता हूं, निवेदन कर रहा हूं, अपने हृदय को जागृत करने का अधिकतम प्रयास करें। जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जो भी स्तवन के माध्यम से, आरती के माध्यम से आप समाहित होने का भाव करें। आज की बात समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक बात और कह रहा हूं, कल पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति पर 2 काम जरूर करने चाहिए। एक काम परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, दान। दान का मतलब मैं पैसे नहीं कह रहा हूं। अच्छाई को लेना है तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए दान। अच्छाई को बढ़ाना है तो कम से कम 1 कन्या को या 2 कन्या को भोजन जरूर करा देना। ये आपके उद्धार का रास्ता परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। सत्कर्म और दान, सत्कर्म और दान। सत्कर्म में कन्या भोजन और दान में बुराई का दान, अंशदान, जो भी आप चाहें। उसके लिए पूर्णाहुति के लिए 1 सुपारी या संभव हो तो 1 गोला रख लेना, जिससे हमारी पूर्णाहुति हो जाए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।